हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको जैसा पता है कि हम लोग ज्योग्राफी का एक सीरीज़ हमने शुरू की है इंडियन ज्योग्राफी की, और इसमें अभी तक हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इट इज़ द थर्ड लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी का। और जो लोग मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको जो भी है ये सब वीडियोज़ आप तक और आपके दोस्तों तक पहुँचें। तो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैं इंडियन ज्योग्राफी का जो मैंने ये सीरीज शुरू किया उसका ये तीसरा लेक्चर। अभी तक 2 लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन बेसिक में इंडियन ज्योग्राफी का। लास्ट लेक्चर जो था वो आइलैंड ग्रुप्स के ऊपर था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने आइलैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में डिस्कस किया था और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में, जैसा कि आप सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में, या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस लेक्चर के साथ साथ मैं आपको ये भी कहूंगा कि इस लेक्चर को देखने के साथ साथ आप भी अपना पेन और कॉपी उठाएं और नोट्स जो हैं इसी तरीके से बनाते चलें। सो लेट्स स्टार्ट। सो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज फिजियोग्राफी। तो द सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज फिजिकल पैटर्न एंड प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ। तो ये एक सब फील्ड है, मतलब ज्योग्राफी एक एज अ होल मेन फील्ड है, उसका ये एक सब फील्ड है जो क्या करता है, दैट स्टडीज फिजिकल पैटर्न्स को शक्ली तौर पर, और जो भी प्रोसेस होते हैं उनको स्टडी करने वाले इस सब फील्ड को क्या कहते हैं, फिजियोग्राफी कहते हैं। तो इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स। फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो है इंडिया की हैं वो आप सामने देख पा रहे हैं। सबसे पहले जो आ जाता है वो हमारा द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स आप कह सकते हैं, जो 3 रेंजेस हैं। ग्रेट इंडियन प्लेन्स आ जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स भी हम इसे कहते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी हम इसे कहते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। सो ये वाला आइलैंड्स ऑफ इंडिया वाला पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन। तो और भी थोड़े फैक्ट अगर होंगे तो आई लेट यू नो। तो सामने आप देखिए मैंने एक रफ सा स्केच बनाया है इंडिया मैप का, और इसमें मैंने ये डिविजन्स जो आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं इस एरिया को ट्रांस हिमालयस कहते हैं। ये आगे हिमालयस जिसमें तीनों रेंजेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। यहाँ से लेकर ये सब एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाता है। देन ये सेंट्रल हाईलैंड्स आ जाता है। देन डेक्कन प्लेट्यू इस साइड, ये इंडियन डेजर्ट आ जाता है। ये हमारे वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स आ जाते हैं। और इस साइड ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और ऊपर ये हिमालय जो एक्सटेंशन है इस तरफ आ जाता है। और निचली साइड आप देख रहे हैं ये हमारे 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। एक रफ सा आइडिया आप लोगों को मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम हिमालयाज के ऊपर, जो हमारा पहला टॉपिक है। हिमालयाज मीन्स abode of snow. Him means snow, आलिया मीन्स abode या घर, तो बर्फ का घर, because you every one of you know that the Himalayas are covered with snow throughout the year. So Himalayas का मतलब है abode of snow. So these are young fold mountains of tertiary period. तो ये tertiary period जो है ये अलग अलग पीरियड में, किस पीरियड में एम्फीबियंस आए, किस पीरियड में ह्यूमंस आए, दिस इज द पीरियड। तो ये टर्शियरी पीरियड, ये एक अलग टॉपिक है। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स, अब माउंटेन की क्रिएशन फोल्डिंग या फॉल्टिंग से होती है, जो अगेन आपका ज्योग्राफी का अलग पार्ट है। मतलब इनके क्या बनने से, कैसे ये बने हुए हैं, ये फोल्ड एक प्रोसेस होता है फोल्डिंग, उससे ये फोल्ड माउंटेन्स जो है वजूद में आए हैं। इट कंप्राइजेस मेनली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, और कहा जाता है कि folds over Tits Sea due to intercontinental collision। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पहले हमारा जो पूरे ये कॉन्टिनेंट्स थे, ये एक साथ एक बड़ा लैंड मास था जिसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रिफ्ट हुए, एक दूसरे से अलग हुए, और फिर जाकर ये क्या है, एक दूसरे से जाकर जो है लैंड मासेस जो है जाकर दूसरी जगह जुड़ गए। जैसा कि इंडिया जो है आकर ऊपर जुड़ गया, इंडो यूरेशियन। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी भी है एक। उन प्लेट्स के जब वो प्लेट्स अंडर द लैंड जो है एक दूसरे से कन्वर्जिंग या डाइवर्ज होती हैं,
तो जब वो एक दूसरे से टकराएंगी तो इससे पहले कहा जाता है कि जिस जगह पे आज ये हिमालयाज हैं यहाँ पर एक सी हुआ करता था, तित सी जिसे कहते हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ नजदीक आके वो प्लेट्स आई तो टकराव हुआ और उससे ये माउंटेन्स जो है वो वजूद में आए। दिस इज हाउ हिमालयाज वेयर क्रिएटेड। उसके बाद इसमें हम लोग एक और चीज देखते हैं, मैंने एक और रफ स्केच बनाया हुआ है यहाँ पर, आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सटेंड बताने के लिए, तो ये 3 रेंजेस मैंने दिखाई है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3rd। सो ये सबसे टॉप मोस्ट ऊपर वाली जो रेंज है, ठीक है, 3 पैरेलल रेंजेस है ये जो ऊपर वाली है, इनको हम ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं या हिमाद्री के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक और फैक्ट दिखाने की कोशिश की है कि ये वाइडर है इस एरिया में, एंड जैसे जैसे ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो इनकी जो विड्थ है वो कम होती जाती है। बट वहीं पर अगर आप पीक्स की बात करें तो जितना ये वाइड वाले एरिया में पीक्स होंगी वो दे विल बी स्मॉलर इन साइज, उनकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी। बट जितना ज्यादा ये नैरोवर विड्थ वाले एरिया में जितनी पीक्स होंगी, जैसे कि आपको पता है माउंट एवरेस्ट एंड ऑल, दीज ऑल लाई इन ज्यादा नैरोवर वाले एरिया में लाई करती हैं। तो मैंने बता दिया इसको क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालयाज जो सबसे टॉप में आ जाती है हमारी रेंज, इसको हिमाद्री भी कहते हैं। इसको हम इनर या लेसर या मिडिल हिमालयाज जो बीच में आती है, हिमाचल भी, ठीक है। और सबसे नीचे जो आती है हमारी शिवालिक रेंज आती है। तो इसका जो है ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सटेंट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंदस रिवर और ब्रह्मपुत्र तक, और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, ठीक है। विड्थ कितनी है, 240 से 320 किलोमीटर की इसकी विड्थ रहती है एवरेज। सो ये था हिमालयाज के बारे में इंट्रोडक्शन। तो अब अगले पेज पे चलते हैं। हिमालयाज में पढ़ने से पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इसे कहते हैं पामीर्स, ठीक है। पामीर नॉट आप लोगों ने सुना होगा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी इसे कहा जाता है, ठीक है। सो द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द हिमालयाज एंड द हाई रेंजेस ऑफ सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं ये मैप, ये वाला एरिया जो है सेंट्रल एशिया आ जाता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑल, ये सेंट्रल एशिया। तो इनके और जो है इनके बीच में जो लिंकिंग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हिमालयाज और सेंट्रल एशिया के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो किसका है, पामीर नॉट है। तो इस जगह पर इधर ऊपर एक इस तरीके से यहां से जो भी रेंजेस आती हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पामीर नॉट कहलाता है। तो हम पहले अपने हिमालयाज की आज इस लेक्चर में नंबर 1 जो रेंज वो पढ़ेंगे, दैट विल बी ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है हिमालयाज का, ठीक है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट जो पार्ट है, और इसका ऑल्टीट्यूड तकरीबन 6100 मीटर है, और ये दुनिया की कुछ हाईएस्ट पीक्स इसमें आ जाती हैं। सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट, जैसे ऑल ऑफ यू नो, 8848 मीटर जो नेपाल में है। उसके बाद चाइना में इस माउंट एवरेस्ट का नाम जो है वो चोमोलेंगमा के नाम से जाना जाता है, नेपाल में से सागर मत्था के नाम से जाना जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स बाय विच माउंट एवरेस्ट इज नोन इन अदर कंट्रीज। उसके बाद एक थोड़ा सा जो बताना था वो ज़ंस्कार रेंज के बारे में बताना था। ये कहां पे सिचुएट होती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। तो ग्रेटर हिमालयाज मैंने पहले ही बता दिया पीछे मैप में, ये हमारा अगर ग्रेटर हिमालयाज है यहाँ पे, तो इसके वेस्ट पार्ट में, तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से डायरेक्शन बनाऊं, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो इसके वेस्ट पार्ट में इधर के इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ ये हमारा ज़ंस्कार रेंज है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पीक्स और वो कहां पर लोकेटेड है। सबसे पहला धौलागिरी जो नेपाल में लोकेटेड है, नंगा पर्वत जो कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश रीजन में आ जाता है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम, 8598 मीटर कंचनजंगा की हाइट। देन मकालू नेपाल में आ जाता है, मनसालू ये भी नेपाल में आ जाता है, कामेत उत्तराखंड में आ जाता है, नंदा देवी भी उत्तराखंड में आ जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पीक्स। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस भी आपको बताएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस मैंने आपके सामने रख दिए है, वो आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले आ जाता है काराकोरम पास, इंडिया और चाइना के बीच में है। पास मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से दो ये माउंटेन्स अगर ऐसे होते हैं तो इन माउंटेन्स के बीच से जो रास्ता निकलता है इसको हम पास कहते हैं, ठीक है, माउंटेन पास। तो सबसे पहले काराकोरम पास इंडिया और चाइना, ठीक है, कहां पर लाई करता है, जे&के में। बुर्जिल पास कश्मीर और सेंट्रल एशिया को जोड़ता है,
और ये भी जेके में लाई करता है। जोजिला पास, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, इंपॉर्टेंट है ये। श्रीनगर से या कश्मीर को लेह से जोड़ता है, जे में है। शिपकिला पास इंडिया और चाइना को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश में है। जलेपला पास इंडिया और चाइना को जोड़ता है, ये सिक्किम में है। और यांगयप पास इंडिया और चाइना को जोड़ता है, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। सो ये थी आज की वीडियो में जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी। स्टार्ट हमने किया फिजियोग्राफी से, ठीक है। फिजियोग्राफी मैंने ग्राफ के जरिए से भी आपको, मैप के जरिए से बताने की कोशिश की, ठीक है। और इसका हमने पहला पार्ट जो है वो कवर कर लिया। द हिमालयन रेंज का फर्स्ट जो रेंज था वो हमने पढ़ा, हिमालयस के बारे में हमने पढ़ा। और इसके बाद मैंने आपको पामीर्स के बारे में बताया, ग्रेटर हिमालयस के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स देखे। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस और पीक्स के बारे में भी हमने पता किया। अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके इन हिमालयन रेंज की बाकी जो 2 रेंजेस है उनके बारे में पढ़ेंगे, और एक एक करके ये सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो हम अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो एक वीडियो में मैं इसे कवर नहीं करना चाहता, बिकॉज वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं और अनइंटरेस्टिंग हो जाती है, और अपलोड करने में भी इशू आता है। तो इसीलिए इस लेक्चर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी सजेशंस आपकी तरफ से मुझे हैं तो आप मेरे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। और प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और लोगों को इसके बारे में बताएं, ताकि उनको जो है मैं अपने तरफ से जो भी जिस तरीके से ये बेसिक चीज़ें उन तक पहुंचा सकूं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।